हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज के शो में हम बात करेंगे 26/11 के मुंबई अटैक्स के कॉन्स्पिरेटर तहव्वुर राना की भारत वापसी पर। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का कहना है कि वी एक्स्ट्रेडिटेड तहव्वुर राना to India to face charges for his role in planning the horrific 2008 Mumbai terrorist attacks. उन्होंने ये भी कहा कि टुगेदर विद इंडिया वी हैव लॉन्ग सॉट जस्टिस फॉर द 166 पीपल including 6 Americans who lost their lives in these attacks, and I am glad to that this day has come. तहव्वुर राना पर इंडिया में बेसिकली 10 जुर्मों का इल्ज़ाम है, जिनमें हमने देखा कॉन्स्पिरेसी, कमीशन ऑफ टेररिस्ट अटैक, मर्डर और काफ़ी और। इस सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो डॉक्टर साहब, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, एफबीआई, यूएस मार्शल सर्विस, इन सब ने मिलकर राना की एक्सट्रेडिशन को अंजाम दिया है। तो राना की जो एक्सट्रेडिशन है, इससे भारत यूएस काउंटर टेररिज्म ताउन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट डे है दोनों मुल्कों के लिए। जी। और इसमें आप देखिए तहव्वुर राना को लेके आना अमेरिका से भारत के लिए समझें एक बड़ी चीज़ है। और यही वजह है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ना इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो क्या कि इंडिया का सारा फोकस पाकिस्तान पे है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट जारी की कि हम फॉर एग्जांपल जो जो रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के, इंडिया और अमेरिका के, कि हम ये समझते हैं कि हम अगर आज दोनों मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, हम दहशतगर्दी की इस जंग में हम एक दूसरे के साथ हैं। ये एक उन्होंने इस चीज़ की बात की मार्को रूबियो साहब ने। दैट्स फाइन, दैट मेक्स वो अंडरस्टैंडिंग हमें उसकी हो जाती है। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखें कि इस सारी कन्वर्सेशन में पाकिस्तान का जिक्र कोई नहीं है। भारत का जो मेन फोकस है वो पाकिस्तान है। भारत ये कहता है कि जी ये पाकिस्तान का नाम आप लें, तो तब जाके चीज़ जो है वो बनती है। अब पाकिस्तान आपको पता है इस हवाले से बड़ी क्लियर उसकी एक अप्रोच रही है। क्योंकि भारत पाकिस्तान को 24/7 उसकी एक कोशिश है लेवल किया जाए कि जी ये वो मुल्क है जो दहशतगर्दी करवाता है और ये सारा कुछ इसने शुरू से भारत के अंदर करवाई है। सो इम्प्रेशन वो ये देना चाहते हैं। हमारे यहाँ ये हम ये कहते हैं कि भाई आपने तहव्वुर राना को सज़ा देनी है, तो दे लें, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो हमारा तहव्वुर राना से क्या लेना-देना है, ठीक है? आप एक बंदे को पकड़ा है, वो कनेडियन सिटिज़न है, 20 साल से उसने पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं करवाया। अच्छा, 20 साल से पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं करवाया और हम ये कह रहे हैं कि जनाब अगर पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड ये कर लेना चाहिए कि उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, इंडियंस जी। मानते नहीं हैं, वो कहते नहीं। अच्छा, फिर मज़े की बात बताऊँ कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो क्या नाम है उनका, जो जो तहव्वुर राना है, तहव्वुर राना ने कभी भी पाकिस्तान से हेल्प नहीं माँगी, जस्टिस की हेल्प। वो उन्होंने हमेशा किससे माँगी? वो उन्होंने कनाडा से माँगी। तो अगर वो उन्होंने कनाडा से माँगी है, तो कनाडा का ज़िक्र करें, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमने आपका ज़िक्र करना है, ठीक है? अब पाकिस्तान ये कहता है जी 1995 से मतलब वो हमारे किसी वो ना कोई पाकिस्तान आया, उसका क्या लिंक है डेविड हेडली से, दिस दैट, हमारा उससे कोई लेना-देना नहीं है। वो इन्वॉल्व है, आप उसको सज़ाएँ दें। वो मुंबई अटैक में इन्वॉल्व है, वो डेनिश कार्टून कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है, उसके लश्कर-ए-तैयबा से इन्वॉल्व है, तो ये इंडिया एंड अमेरिका जाने, हमारा इससे क्या लेना-देना? हाँ, मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कहीं पे पाकिस्तान से कोई सपोर्ट चाहिए और इंडिया माँगता है इस चीज़ में, तो पाकिस्तान को देनी चाहिए कुछ सपोर्ट अगर ऐसी चीज़ है। लेकिन सिर्फ़ ये कह देना कि इल्ज़ाम लगा देना और ये कर देना, मेरा ख़्याल है पाकिस्तानी तो इसको नहीं मानते, इंडियंस जो हैं वो
कह रहे हैं कि नहीं आप जो है वो ये इसका लिंक बनता है और हम करें। दूसरा पाकिस्तान का मैं देख रहा था, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के जो स्टेटमेंट्स चल रही हैं, हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत कहती है भाई साहब आप ये देखें कि ये जो कुछ हुआ है, ठीक है? इसमें इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर क्या कोई हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व थी इसमें जो तहव्वुर राना के साथ? अगर थी तो बताएं। और अगर तहव्वुर राना और डेविड हेडले इंडिया पहुंचे हैं बार बार, हम्म, तो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्यों ये नहीं समझ पाई? चलें आप पाकिस्तान पे तो इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन इंडिया की जो डीप स्टेट है वो क्यों तहव्वुर राना और क्यों डेविड हेडले को स्टडी नहीं कर सके? हम्म, और ये चीज़ जो है, ये वो कहते हैं जी कि दिस इज़ अ केस जहाँ पे इंडिया का, मुझे याद है कि इंडिया, अगर आप इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी बॉर्न, तो नॉर्मली इवन जो इंडियन एम्बेसीज हैं दुनिया के अंदर वो आपको वीज़ा नहीं देते, क्योंकि आपके वीज़े के ऊपर लिखा होता है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं और पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है। तो इंडिया का वीज़ा आपको, बेशक आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट हो, वो नहीं देते। वो नहीं परवाह करते, वो कहते हैं नहीं हमें नहीं वीज़ा देना बिकॉज़ आपकी ओरिजिन पाकिस्तान से है। तो आप हो सकता है इन्वॉल्व हों, मतलब आप हमारा एनिमी कंट्री दिस दैट ये वो आगे पीछे। बहरहाल ये चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान को भारत की सपोर्ट करनी चाहिए इन केस हम्म, भारत सपोर्ट मांगता है, जी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि दहशतगर्दी एक कॉमन थ्रेट है। हम्म, भारत को पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए इस चीज़ के अंदर। तो रादर देन अपनी पॉलिटिक्स करें हम, हमें उन लोगों तक पहुंचना है, दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म, हमें उन लोगों तक पहुंचना है। और जी, उन लोगों तक पहुंचने के लिए मिलके काम करने की ज़रूरत है। हम ये थोड़ी कह सकेंगे कि जनाब नहीं हम मतलब मेरी ये ऑब्जर्वेशन है जी। इसमें। चीमा साहब आपने कनाडा का ज़िक्र किया तो जिस हम वो कैनेडियन सिटीज़नशिप की बात हो रही है, तो उसके बावजूद हमने देखा राना पर कनाडा से कोई एज़ सच सवाल नहीं उठाए जा रहे और जो पाकिस्तान है उन पर ऑब्वियसली पैदाइश मुल्क होने की वजह से काफ़ी सवालात या क्रिटिसिज़्म उठाया जा रहा है। तो क्या कनाडा की तरफ से इस वजह से कोई स्टेटमेंट या कोई ऑफ़िशियल नोटिस वग़ैरह आया है? मुझे नहीं पता कि उन्होंने कनाडा को क्या कहा है। हुँ, या हाँ, इतना तो पता है कि कनाडा ने उसने कनाडा से कौंसलर डिप्लो वो लीगल असिस्टेंस कोई मांगी है। हुँ, ये जी, चीज़ तो है। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कि उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना कोई इस तरह की चीज़ कि हुँ, यो हाँ, देखें पाकिस्तान इसमें तो कोई शक नहीं है, सीधी बात करनी चाहिए कि माज़ी में ज़ाहिर बात है पाकिस्तान जिहादी तंज़ीमों को सपोर्ट करता है। हुँ, ठीक है, ये सारी दुनिया को एक फैक्ट है कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान जिहादी तंज़ीमों को सपोर्ट करता रहा है, ये एक अप्रोच रही है। अब पाकिस्तान ने उस अप्रोच को डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि नहीं दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ हुँ, गुड। तो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि हमें व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि भारत और पाकिस्तान को मिल के दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए, ना कि एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहें और उससे मिले कुछ भी ना, और असल नुकसान जो है वो इस खित्ते में अमन को हो, असल नुकसान दोनों मुल्कों को हो, असल नुकसान ये है कि मतलब दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड। हुँ, ये चीज़ है जिसकी मैं समझता हूँ मेरी जी, ऑब्ज़र्वेशन के अंदर इस चीज़ की जी। ज़रूरत है। जी, चीमा साहब अभी आपने ज़िक्र किया कि ऑब्वियसली वो वहाँ पे होते थे पाकिस्तान, हमें इंडिया को इस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो हमने देखा कि जो हेडले ने राना को अपनी पोज़ीशंस और एसेट्स की जो तफ़सील थी और पाकिस्तानी जो नेशनल्स हैं जिसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल इलियास कश्मीरी या फिर जो अब्दुर्रहमान की शिरकत के बारे में ईमेल किया था। और ईमेल्स और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मालूम हुआ कि जो एलईटी के सीनियर मेंबर्स हैं उन्होंने भी हमले की प्लानिंग में हिस्सा लिया था। तो क्या जो डेविड हेडले के साथ राना की ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस से क्या मालूम होता है, क्या एनआईए की इन्वेस्टिगेशन जो है वो पाकिस्तान बेस्ड अगर कोई मास्टरमाइंड्स हैं तो उस तक कोई रहनुमाई करेगी? देखें, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो पाकिस्तान को बताएँ, हैंडओवर हुँ, करें।
हुँ, पाकिस्तान के नॉलेज में लेके आएँ और पाकिस्तान को चाहिए कि इसमें ताउन करे। मैं तो बड़ा सीधी-सी बात है मेरी इस हवाले से। हुँ, और अगर कोई ऐसे कनेक्शंस हैं जो पाकिस्तान के हैं, हुँ, देखें भारत की पाकिस्तान के हवाले से अप्रोच ये है कि भारत डेथ स्क्वाड्स जो हैं वो हायर करता है और पाकिस्तान में लोगों को शूट करवाता है। हुँ, ये है भारत की अप्रोच पाकिस्तान में। अमेरिका में 2 किस्म की अप्रोच थी, एक लीगल और एक इसी तरह ही ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, या ये स्क्वाड या ढूँढना बंदे, जो अमेरिका और कनाडा के अंदर थी, जो कि ज़ाहिर बात है उसके ऊपर अमेरिका ने बड़ी टफ टाइम दिया था उनको, ठीक है? हुँ, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है वो वहाँ पे मौजूद है। सो लेट्स सी इसको जैसे कहते हैं ना, मैंने तो मेरी मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि उस तरह काम करना चाहिए, जिस तरह दोनों मुल्क को और खित्ते को फ़ायदा हो सके। यस, ना कि इस तरह काम करना चाहिए कि ऐसा इंप्रेशन क्रिएट हो कि जनाब दोनों मुल्कों की जो एनर्जी है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हो, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मैं हुँ, समझता हूँ इंडिया को चाहिए पाकिस्तान के साथ मिल के ऐसे ग्रुप्स, ऐसे अनासर के खिलाफ काम करें, जो वाक़ई ही भारत समझता है कि खतरा। मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले आई थिंक कोई ग्रुप थे जो इंडिया की किसी जगह पे हमला करना चाहते थे और पाकिस्तान को पता चला था, तो पाकिस्तान ने इन्फॉर्म किया था इंडिया को और इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो की थी। और हुँ, उसकी वजह ये थी कि ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करना इसलिए ज़रूरी थी ताकि इंडिया को ट्रस्ट विन किया जा सके और बताया जा सके कि ये ग्रुप हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इनकी टेक केयर नहीं करते। सो ये अप्रोच जो है, और ये जो डेविड हेडले और इस भाईजान की, राना की भाईजान की जो अप्रोच है, ये हमारा इससे क्या लेना-देना? वो हुँ, 20 साल से उसने आईडी कार्ड नहीं जमा करा लिया पाकिस्तान का, लीगल एक्सेस उसने कनाडा से माँगी है, वो उसको ले गए हैं इंडिया। अब वहाँ पे जो मर्ज़ी उससे पूछते रहें, जैसे मर्ज़ी करते रहें, हमारा तो इससे कोई लेना-देना नहीं है। हम तो ऐसी कोई चीज़ वो उसको नहीं करते। जी। जी। चीमा साहब, जैसे हम देखें तो एक तरफ पाकिस्तान ने जो मोहम्मद शरीफुल्लाह जो आईएसएस के एक टॉप कमांडर जिस पर हमने देखा 2021 के जो काबुल एयरपोर्ट बॉम्बिंग का इल्ज़ाम था, उसे यूएस को हमने अरेस्ट के बाद हैंड ओवर किया, जिस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। दूसरी तरफ हम देखें तो अमेरिका ने जो तहव्वुर राना है उनको जो ऑब्वियसली 2008 मुंबई अटैक्स में मुलविस, उनको इंडिया जो है वो एक्स्ट्राडिट करने किया। तो इन जो इस पे आप क्या देखते हैं कि ये जो अप्रोच है, ये पैगाम नहीं देती कि जो इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म सिर्फ तब अप्लाई होता है लाइक जब कोई स्ट्रेटेजिक हम अलाइज की बात करें, या तब अप्लाई नहीं होता जब किसी कमज़ोर डिप्लोमेटिक पोजीशन रखने वाले मुल्क की बात हो। जैसे हम तो अभी तक कब से आफिया सिद्दीकी की डिमांड कर रहे हैं, और इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, आफ़िया सिद्दीकी की जो डिमांड है ना, आफ़िया सिद्दीकी का केस नहीं बनता, हुँ, मेरे हिसाब से। आफ़िया सिद्दीकी के बारे में ये कहा जाता है कि वो वाक़ई इन्वॉल्व थी हुँ, चीज़ों में, और पाकिस्तान उसको जो माँगता है आफ़िया सिद्दीकी को मेरे कागज़ों में, वो इसलिए माँगता है कि वो एट मर्सी पिटीशन करता है। हुँ, माफ़ी माँगता है कि ये इसको माफ़ कर दें। हुँ, अमरीकी लॉ कहता है नहीं सॉरी, हम इसको हुँ, माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, हुकूमतें माफ़ नहीं करती, हुँ, हुकूमतें माफ़ नहीं किया करती। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा केस है, या उस दिन वो जो शरीफुल्लाह का केस था, वो डिफरेंट केस है। उसका आफ़िया सिद्दीकी से क्या लेना-देना? हुँ, आफ़िया सिद्दीकी जो कर रही थी, वो तो एक दहशतगर्दी का वाक़या था, जो उसने किया। तहव्वुर राना वाला, भारत कहता है दहशतगर्दी है, वो ज़रूर उसको वो करें। लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ़ इतना है कि हमें ना बीच में रगड़ें एक चीज़ के हुँ, हवाले, एक बात। हुँ, हुँ, दूसरी बात ये है कि जो शरीफुल्लाह वाला हुआ था, वो एक अफ़गान सिटिज़न था। An Afghan citizen having links with the Islamic State, पाकिस्तान को उन्होंने पूछा, पाकिस्तान ने उसको बताया, एंड दैट्स इट। हुँ, हमें इस चीज़ को थोड़ा-सा स्टडी करना चाहिए कि अगर हमें वाक़ई ही ये चीज़ जो है वो हमें करनी है, तो हम दुनिया को ताउन करना चाहते हैं। अगर अफ़गान सिटिज़न हम अमेरिका को दे दिया, ये कनेडियन सिटिज़न है वहाँ से आया इंडिया चला गया, तो दैट्स हुँ, फाइन, हमारा इनसे क्या लेना-देना है? हम तो हमारी तो मदद करें, हमारी तो सपोर्ट करें, हम तो खुद दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। सो मैं हुँ, मुझे ज़ाती तौर पे ये चीज़ जो है वो हुँ, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ लगती है कि ज़ाती तौर पे इस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए
कि ना कि हम जो है वो उन चीज़ों में फ़ोकस करें जो जी, जिससे मामलात कोई सॉल्यूशन ना निकले। मुझे एग्ज़ैक्टली। तो ये लगता है। जी। जी। और चीमा साहब, जैसे हमने देखा कि जो तहव्वुर राना को 2008 के हमले में शामिल होने के बावजूद इंडिया में जो है वो ट्रायल के लिए अब 2025 में लाया गया, जबकि इंडिया ने 2020 में फॉर्मल एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट की थी और जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मई 2023 में उसकी अपील खारिजी की थी। तो इतनी देर से जो एक्शन लेने के पीछे क्या वजह थी, और क्या इस 17 साल के जो डिले से मज़ीद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं या जो प्रोपागेंडा करते हैं या नेटवर्क है वो मजबूत करके फ़ायदा नहीं उठा रहे? देखिए, वो जो एलईडी है वो तो इधर ज़ाहिर बात है इस खित्ते के अंदर है। ये वहाँ से क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, आई डोंट नो, मुझे इसका कोई ज़्यादा इल्म नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ़ इतना इल्म है कि ये लोग इन्वॉल्व थे, तो हम्म, इनको सज़ा मिलनी चाहिए बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे तहव्वुर राना जो है, इफ ही इज इन्वॉल्व इन किलिंग इनोसेंट सिविलियंस इन इंडिया, इन दैट केस तो मैं नहीं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा कि हम्म, जनाब आप इसको छोड़ दें। बिल्कुल नहीं, तहव्वुर राना हो, कोई ज़ैद हो, बकर हो, कोई भी हो, एक्स वाई जी हो, इन केस याद रखें कि अगर कुछ ऐसा ऐसी चीज़ है कि ये इन्वॉल्व है, इनको ज़रूर सज़ा दें। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को ना ही कोई पाकिस्तान का इस हवाले से क्लेम है, हम्म, ना ही कोई पाकिस्तान की इस हवाले से अप्रोच है, और ना ही हमारा ये वो अप्रोच होनी चाहिए। जी, हमारी अप्रोच ये है कि ये बंदा तहव्वुर राना इन्वॉल्व है, इसको सज़ा दें, लेकिन इसको पाकिस्तान से ना जोड़ें, क्योंकि जी, पाकिस्तान का इससे कोई लेना-देना नहीं हम्म, है, पाकिस्तान की इससे कोई ऐसी वो सोच नहीं है। जी। जी। चीमा साहब, एक आखिरी सवाल कि जो तहव्वुर राना ने लश्कर तैयबा के उन 9 टेररिस्ट को निशाने हैदर दिलवाने की गुजारिश की, मगर जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस उसने बस यही कहा कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स को पिछले लाइक 2 डिकेड से रिन्यू नहीं किए। तो इस बयान पर कोई मज़म्मत या वजाहत क्यों नहीं हुई, और क्या ये उनकी दहशतगर्दी के खिलाफ वाकई कमिटमेंट पर सवाल नहीं उठता कि इतने सालों बाद भी जब राना ने जो है अब इस तरह की जो प्रोपेगेंडा था या अटैक्स था उस पे इस तरह से ओपनली टेररिस्ट को निशाने हैदर दिलवाने की बात की? देखिए, ये जो चीज़ है, अब ये अगर अगर डेविड हेडले या किसी को ये कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें ये करवा के दूँगा, तो हम्म, भाई इट मीन्स कि ही इज़ द पर्सन जो इस तरह की अगर बातें कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ऑन द किसी के बिहाफ़ पे कर रहा है। वो हम्म, बिहाफ़ पे कौन है, वो कैसे है, या ब्लफ़ मार रहा है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो किसी के बिहाफ़ पे कर रहा है या ब्लफ़ मार रहा है। सो ये चीज़ है, ये मेरा ख़्याल है इस फैक्टर को समझना चाहिए। जी, और इट्स नॉट समथिंग वेरी ईज़ी, ये कोई इतना आसान चीज़ नहीं है। और इंडिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी अगर उसको अमेरिका से लेके इंडिया आ गई है, तो वो दे विल फाइंड द ट्रुथ। वो सच को तलाश कर लेंगे बिकॉज़ उनको भी पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है, उन्होंने भी उसको प्रोटेक्ट करना है। उनके पास पूरे के पूरे जो सबूत हैं, वो शेयर करें, उससे पूछें। मेरा ख़्याल है कि ये, और दूसरा ये होता है कि समटाइम व्हेन पीपल दे आर क्रिमिनल्स हू आर इन्वॉल्व्ड और मिलिटेंट्स, इनका ये माइंडसेट होता है, तो ये फिर क्या करते हैं कि ये वो बढ़ा-चढ़ा के चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं समटाइम्स। तो समटाइम्स ये भी होता है कि थर्ड पार्टियाँ बीच में होती हैं, वो फ़ायदा ले जाती हैं, काम कोई करवाता है, फँस कोई जाता है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो अब ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान तो आप देखिए ना, सीधी-सी बात है, इंडिया ने पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करने की बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी कैम्पेन चलाई हुई है। और क्योंकि हमारा ये था कि हमारे माज़ी में हम प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करते रहे, सारे दुनिया ही के ममालिक प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि भई ये जो है ना, बस पाकिस्तान को वो प्रॉक्सीज़ थीं, वो हम दुनिया को हमारे साथ लिंक, चीज़ों का लिंक जोड़ना आसानी होती है। हम्म, और फिर हमारा नेबरिंग कंट्री है अफ़गानिस्तान, हम खुद इस सारे जिहादी नेटवर्क्स को सपोर्ट करते रहे हैं, तो हमारे से कनेक्शन तो एक सेकंड में जो है वो जुड़ जाता है, और यही चीज़ है कि पाकिस्तान अब उसको कंटिन्यूअसली जो है वो हम्म, एक डिफेंसिव अप्रोच रहती है पाकिस्तान की इस सारी गेम के अंदर। हम्म। जी, बहुत शुक्रिया चीमा साहब।
तो दोस्तों आज हमने बात की 26/11 के मुंबई अटैक्स में जो कॉन्स्पिरेटर तहव्वुर राना की भारत वापसी पर, और हमने बात की जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रोबियो का कहना था कि वो इंडिया के साथ मिलकर जो है जस्टिस चाहते हैं 166 पीपल का, जिसमें 6 अमेरिकन भी थे, और वो खुश हैं इस बारे में कि वो दिन आ गया है। हमने बात की कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को जो है इस टाइम पर इंडिया का सपोर्ट करना चाहिए, और इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर ही क्रिटिसाइज कर रहा है। ऑल्दो जो तहव्वुर राना थे वो एक कैनेडियन सिटीज़न है, उनकी पैदाइश इधर थी, लेकिन उन्हें वो सिटीज़न जो थे वो कैनेडियन थे। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए एपिसोड में। टेक केयर।